रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्या एक बहुत बड़ी खुशखबरी आम और खास आदमी के लिए निकल के आ रही है। हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शशिकांता दास जी, उन्होंने एक सजेशन जारी किया है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आरबीआई की तरफ से हर बैंक और एनबीएफसी कंपनियों, क्योंकि हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, कि वो चाहें तो विलफुल डिफॉल्टर या राइट ऑफ जिनका उन्होंने लोन कर दिया है तो उनकी भी वो सेटलमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो राइट ऑफ का मतलब समझे। राइट ऑफ का मतलब है जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी थक जाते हैं, पैसा उनको ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा, साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज कर लिए, तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। मतलब अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से, पोर्टफोलियो में से डिलीट कर देते हैं। बैंकिंग की भाषा में उसको बोलते हैं बट्टा खाता। और विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है? विलफुल डिफॉल्टर का मतलब है जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा भाई ये क्लाइंट। अब सवाल ये आता है कि विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में अगर कोई आदमी आ जाए तो उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो सकती है कानून के हिसाब से। अब ये भी सवाल आता है कि करोड़ों आदमियों का विलफुल डिफॉल्टर लिखा हुआ है, उनकी एफआईआर क्यों नहीं हुई? भाई विलफुल डिफॉल्टर की फुल फॉर्म क्या है और किस सिनेरियो में विलफुल डिफॉल्टर काम करता है? भाई अगर आप ओडी Q7 टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं और आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के 2-3 लाख रुपए देने हैं, आप वो दे नहीं रहे, और वो जो ओडी Q7 टॉप मॉडल है वो आपके नाम है और आपने उस पर लोन भी नहीं ले रखा है, या किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के आपने 2-4-5 लाख रुपए देने हैं, या किसी बैंक में आपके नाम कोई एफडी पड़ी है 1 करोड़ की, 50 लाख की, 2 करोड़ की, और आप उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये आप आ जाओगे विलफुल डिफॉल्टर। मतलब इस आदमी की इंटेंशन ही गलत है, मतलब इसकी चिटिंग की इंटेंशन थी, मतलब इसकी ठगी की नियत थी, इसकी नियत ही खराब थी। लोन लेने से पहले ही इसकी नियत खराब थी, भाई मैं पैसे ले लूंगा वापसी देने का। ये अगर इंटेंशन प्रूफ हो जाती है तो आपकी एफआईआर लॉन्च हो सकती है, आपका पर्चा दर्ज हो सकता है 420 में, 420 में। अब सवाल ये आता है कि बहुत से लाखों करोड़ों आदमियों के विलफुल डिफॉल्टर लिखा हुआ है, तो उनका पर्चा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? अरे भाई हमारे देश का कानून ये कहता है प्रूफ मांगता है, गवाह मांगता है, तब जाके वो कंसीडर होगा उसमें। ऐसे तो कोई हो किसी को ऊपर 420 दर्ज करवा देगा यार, ऐसे नहीं हो सकती। अब इन्होंने लिख दिया सिविल जरूर खराब हो गया उससे। अगर ये एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए जाएं तो इनको उस बात का प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ इसके नाम 2 करोड़ रुपए है, हमारे 2 लाख रुपए नहीं दे रहा। हाँ इस आदमी के नाम Q7 ओडी है टॉप मॉडल और ये हमारे पैसे नहीं दे रहा, तब वो विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आएगा, तब पुलिस उसकी एफआईआर लॉन्च करेगी, उसके बाद उसके ऊपर केस चलेगा। अब सवाल ये आता है कि 10,000 में से एक आदमी ऐसा होगा जो ऐसा काम कर रहा है, तो वो विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में है ही नहीं, उसकी एफआईआर तो दर्ज हो ही नहीं सकती। हाँ विलफुल डिफॉल्टर इन्होंने लिख के जरूर भेज रखा है। अब जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई है वो ये आई है कि अगर आप किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी ने किसी आदमी का विलफुल डिफॉल्टर या राइट ऑफ लिख के भेज दिया तो चाहे तो उसको भी सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा अगले 4-5 साल तक। हाँ सिक्योर लोन अगले 2 साल के बाद कोई स्कूटर मोटरसाइकिल का मिल सकता है, क्योंकि इनका खुद से ही अपना कंपटीशन है। हाँ आप अगर सेटलमेंट करना ही चाहते हैं, अगर विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में है, इनके अकॉर्डिंग आपके सिविल में वो बात लिखी हुई है, तो 3 महीने के टाइम तक आप सेटलमेंट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि 3 महीने तक कर सकते हैं, 3 महीने का आपको टाइम मिलता है, सकता है 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 ईएमआई में, जितने में भी आपकी सेटलमेंट होगी वो 3 ईएमआई में आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो राइट ऑफ है या विलफुल डिफॉल्टर लिखा हुआ है वहां पे सेटलमेंट लिखा जाएगा।
अगर 3 से भी ज्यादा ईएमआई में आप सेटलमेंट करेंगे तो वहां पे आपका रिस्ट्रक्चर लिखा जाएगा। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। लेकिन मेरा सुझाव ये है, मेरी सजेशन आपको ये है कि कभी भी ईएमआई में सेटलमेंट ना करें, जिसको बैंकिंग की भाषा में रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं। ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें जब भी करें। आज नहीं पैसे हैं, 6 महीने बाद कर लें, 1 साल बाद कर लें, जब भी करें ओटीएस करें। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर आपने 3 ईएमआई में सेटलमेंट कर ली और 2 ईएमआई आपने टाइम पे दे दी, भगवान ना करे तीसरी एक दिन भी अगर लेट होगी तो उसको ले तो लेंगे, लेकिन सेटलमेंट लेटर को कैंसिल कर देंगे। कहेंगे भाई जो टर्म कंडीशन थी वो आपने फुलफिल नहीं करी, मानी नहीं, और उसको सेटलमेंट को कैंसिल कर देंगे। वो फिर फुलफिल डिफॉल्टर लिखा रहेगा उसमें, तो मरो ऐसा फिर गले में गला रहेगा। और विलफुल डिफॉल्टर हटके अगर सेटलमेंट लिखा भी गया तो भी वो फाइनेंशियल डेथ ही है एक किस्म की। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जब भी सेटलमेंट करें, सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे तो बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। आपको कोई चौवन्नी छाप कह रहा है 2 साल सजा होगी, 5 होगी, 7 है, 100% बकवास कर रहा है भिखमंगा, तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत पड़ेगी। तुरंत किसी को कोई जेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना जाना पड़ेगा। अगर इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, डीएम साहब का, तो अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनली रिवाइज लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, और गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आपके ऊपर सारे देश के किसी भी कोने में चेक बाउंस का केस हुआ है तो आप हमारे से एडवोकेट ले सकते हैं, अपनी जमानत करवा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी है या हमारे से पर्सनल मीटिंग आप कैसे कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। ये नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।